हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना। ओके, आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। जून 26, 5। 26 जून 2005। हाँ। बर्थ टाइम क्या है बर्थ टाइम है रात के 10:25। और बर्थ प्लेस क्या है? गैल्वेस्टन, यूएस। गैल्वेस्टन, यूएस। वेर इज गैल्वेस्टन? ह्यूस्टन। ओ, ह्यूस्टन। यूएसए, ह्यूस्टन। कहिए, आपके बेटे का सवाल बताइए। मुझे ये पूछना था कि वो पढ़ने में और उसका फ्यूचर में क्या होगा। ओके, सबसे पहली बात सुनो। जो आपके बेटे का आपने बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस दिया है, उसके मुताबिक आपका बेटा 6 से 7 साल का है, राइट? हाँ, अभी 6-7 साल का है। यानी देखो, अगर ये पढ़ने वाली कुंडली, यानी अगर आपने पढ़ने से पूछा है तो ये कुंडली पढ़ने में आपको दिक्कत जरूर देगी। यानी आपके बेटे को पढ़ाई में प्रॉब्लम दिखता ही है। देखो, जब से उसका ये जन्म हुआ है तब से अगर देखा जाता है तो उनकी पढ़ाई का प्रॉब्लम पहले से ही अप एंड डाउन थोड़ा तो रहता नहीं है। है कम पढ़ने में, पर लाइक थोड़ा घना लाइक वो हो हाँ, जाता थोड़ा है। अप एंड डाउन दिखाता है यहां पे। देखो, अगर प्रॉब्लम है तो विद्या के लिए आपने सवाल किया है, और कुंडली में प्रॉब्लम दिखाता है तो मैं आपको बताता हूं कि पहले से ही अप एंड डाउन है। यानी आपके बेटे को गोल्ड में येलो सफायर आता है, पोखरा जाता है, गुरु आता है, वो उसको पहना दो, पहनाना पड़ेगा। बहुत छोटा है, यानी गले में पेंडल पहनाओगे तो चलेगा, या तो यंत्र पहनाओगे गुरु का तो भी चलेगा। और अगर यंत्र आता है तो यंत्र भी आपको गोल्ड में ही पहनाना पड़ेगा, सोने में पहनाना पड़ेगा। ये पोखराज और वो दूसरा क्या बोला? अगर पोखराज नहीं पहना सकते तो पोखराज के जैसा उसका पोखराज का ही सोने का यंत्र आता है गले में पहनने के लिए, क्योंकि क्योंकि आपका बच्चा बहुत छोटा है इसलिए। और वो यंत्र के ऊपर बृहस्पति का शास्त्रोक्त जाप कराने के बाद उसको पहना दो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बिकॉज मेरा कहने का मतलब है, अगर उनका ये कुंडली में देखा जाता है तो पढ़ाई का प्रॉब्लम 101% है, यानी अभी से आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। देखो, आपने बताया अभी कि अभी उनका पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं है, अप एंड डाउन है, लेकिन यहां पे दिखता है वो आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन ये बेटे के लिए वो जितना भी ट्राई करेगा, तो अभी से मैं बोलता हूं कि वो डाउन 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 जाएगा, वो जितना एक्सपेक्टेशन रखेगा लेकिन उसको नहीं मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये कुंडली में एक दूसरी बात है, आपके फैमिली में ये बेटे का पितृदोष पे जन्म हुआ है, कोई छोटी उम्र में आपके फैमिली में एक्सपायर हो गया है, क्योंकि इसको पितृदोष बोलते हैं। और पितृदोष एक कुंडली में बुरा दोष होता है, बुरी नजर होती है। वो पितृदोष किसको बोलते हैं? अगर कोई आपके फैमिली में छोटी उम्र में किसी की डेथ हो गई है तो उसको पितृदोष बोलते हैं। और उसका जब तक आप नारायण बलि बोलते हैं, उसका निवारण नहीं कराते, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। ये क्या करना पड़ता है? अच्छा, उसके लिए ये पूजा के लिए आपको सिर्फ इंडिया जाना पड़ता है, और इंडिया में ही करा सकते हो। और वो कहां पे होता है? जो बड़ौदा गांव है गुजरात में, उसके पास में एक छोटा सा गांव है चाणोद करनारी, वहां पे ये पूजा होती है। चाणोद करनारी, करनारी। या तो सिद्धपुर गांव है दूसरा,
वो 2 जगह पे ये पूजा होती है पितृदोष नारायण बलि की, तो उसके बाद में इसका निवारण होएगा। आपको मैं ज्यादा समझा सकता हूं, आप ये शो खत्म हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो। ओके जी, ओके, नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था। ओके, बेटी के लिए, राइट? जी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 जुलाई 4 जुलाई 4 जुलाई 1989। ओके, बर्थ टाइम क्या है? बताएं, मेरे ख्याल है रात के 10:20 या ऐसे कुछ। ओके, बर्थ प्लेस क्या है? पाकिस्तान, कराची। ओके, आप 1 सेकंड होल्ड रखिए। आप सवाल रेडी रखिए, कोई भी एक सवाल। सॉरी, वो तो पाकिस्तान में आपको वो तो नहीं चाहिए ना, बर्थ प्लेस पूछ रहे थे ना। बर्थ प्लेस तो चाहिए। सऊदीया में पैदा हुई थी, सऊदी अरब में। ओके, सऊदी, सऊदी यानी कहाँ? दम्माम में। दमाम मतलब जो सुदान सऊदी अरेबिया बोलते हैं वहां पे, कहां पे? अरब में। ओ, अरब में। 1 सेकंड होल्ड रखिए। ओके, आपका जो भी यहां पे बर्थ प्लेस जो है वो सऊदी अरेबिया है। यस, सऊदी अरेबिया। ओके, 1 सेकंड होल्ड रखिए। यस, आई गॉट इट। ओके, कहां पे सऊदी अरेबिया में? दम्माम। दमाम। ओके ओके, आई गॉट इट, थैंक यू। कहिए, आपकी बेटी के लिए क्या पूछने का है? ओके, फ्यूचर का पूछना था। नहीं, फ्यूचर के लिए मत पूछो, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सवाल होते हैं। आप कोई भी एक सवाल कीजिए। अच्छा, कि उसकी आगे कोई, जैसे वो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में उसका आगे कैसा रहेगा? कोई मतलब कुछ बनना चाहता है बच्चा, जो मास्टर्स करना। यानी पढ़ाई के आपको पूछने का, राइट? जी जी जी। ओके, आपकी बेटी 22 से 23 साल की है, राइट? जी जी। ओके, देखो, अगर पढ़ाई देखी जाती है ये कुंडली में, तो पढ़ाई में विघ्न है। यानी अभी राइट नाउ आप उसको पूछेंगे तो विघ्न है, यहां पे दिखता है। यानी अच्छा, अगर देखा जाता है तो ये कुंडली में, आपने अभी मुझे पूछा है, तो ये साल उसका पढ़ाई में बिगड़ने वाला है। दूसरी बात, अगर ये बेटी के लिए कुछ भी पढ़ाई के लिए करने का है तो आप रियल डायमंड पहना दो। रियल डायमंड आता है वो। और दूसरी बात, उसका कुंडली में साथों साथ शापित योग में जन्म हुआ है। और शापित योग का मतलब क्या होता है कि उसका माइंड बहुत ही अपसेट रहेगा। उसको शापित योग का निवारण कराना बहुत ही जरूरी होता है कुंडली में। देखो, ओके, अगर ये निवारण करा दिया और ये कुंडली का जो भी मैंने रेमेडीज बता दिया, अगर वो सब करने के बाद आपकी बेटी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल फील्ड में वो जा सकती है। अभी वो कौन सी फील्ड में है? नहीं, वो तो अभी मेडिकल की फील्ड में है। यानी मेडिकल यानी साइंस हुआ ना, यानी वही फील्ड में, साइंस फील्ड में आगे जा सकती है, बहुत ही आगे जा सकती है। लेकिन अगर जो भी पढ़ती है, अगर उससे भी उसको ज्यादा पढ़ाने का है, ज्यादा कुछ पाने का है, तो उसको रियल डायमंड आप पहना दो, तो ज्यादा से ज्यादा जरूर पढ़ेगी। ओके जी, ठीक। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ओके, पहले आपका टीवी का वॉइस बिल्कुल बंद कर दीजिए। कर दिया जी। थैंक यू वेरी मच। कहिए, आपको क्या पूछने का है? मेरे को मेरे भाई के लिए पूछने का है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सितंबर 2, 1972। सितंबर 2, 1972। 1972। बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम दोपहर का 3:30। और बर्थ प्लेस? दिल्ली। दिल्ली में।
एक सेकंड होल्ड रखिए। आपका एक सवाल कोई भी रेडी रखना, कहिए। सवाल मुझे ये पूछने का है, इनका सेटलमेंट कहाँ पे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा इधर उधर मूवमेंट रहता है इनका। आपका टीवी का वॉइस अभी भी स्लो कर दीजिए प्लीज। इनका मूवमेंट रहता है जॉब की वजह से। सवाल ये है मेरा कि इनका सेटलमेंट कहाँ पे होगा। ओके ओके, यानी आपका कहने का मतलब है कि इंडिया में होगा या एब्रॉड में होगा, राइट? हाँ जी। ओके, देखो अब मेरी बात सुन लो। ये कुंडली के मुताबिक अच्छा, उनको 101% उनका सेटलमेंट जो होगा वो एब्रॉड में ही लिखा है। यानी जहां पे भी जो कंट्री में पानी होगा, अच्छा, वो पानी वाली कंट्री से होगा, या तो 7 समुंदर पार करके उसको वो कंट्री में सेट होना पड़ता है। दूसरी बात सुनो, अगर ये कुंडली में देखा जाता है तो आपने बताया कि इधर उधर बहुत होते, कोई जगह सेटल नहीं होते, तो उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। कुंडली में जो उनका मंगल आता है, मूंगा, वो मंगल बहुत ही बुरी परिस्थिति से लेके उनका जन्म हुआ है। यानी हेलो हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, आपको हाँ बोलने का, अदरवाइज मैं समझूंगा कट हो गई है आपकी लाइन। ओके, हाँ जी। यानी उनका अंगारका योग में जन्म हुआ है, और अंगारका योग में उनका मंगल खराब है। यानी कि उनको बताओ कि आप राइट हैंड की 3rd फिंगर पे मूंगा का स्टोन, मंगल का स्टोन पहनो, या तो गले में भी स्टोन पहन सकते हैं। तो वो स्टोन पहनने के बाद कोई भी एक जगह पे वो आराम से सेटल हो के अपनी लाइफ आराम से सेटल कर सकेंगे। दूसरी बात, अच्छा, देखो ये मंगल जो चलित होता है कुंडली में, यानी अगर मंगल नहीं पहना तो वो इधर उधर उनकी लाइफ ऐसी ही रहेगी, कोई जगह सेटल नहीं होंगे, बहुत तकलीफ पड़ेगी। लेकिन अगर आपके माइंड में जो आपने जो आपके ब्रदर के लिए जो सवाल किया है, लेकिन मैं यहां पे देख रहा हूं, लेकिन ये 1 साल से प्रॉब्लम चलता है इधर उधर का। मतलब मैं बता सकता हूं कि आपके भाई बताते होंगे कि मैं ये सब झंझट से थक चुका हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। यस, यानी मैंने जो यहां पे इतना बताया, लेकिन यहां पे मेरे पास अभी और शो में टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप शो खत्म हो जाने के बाद दोबारा कॉल कर सकते हो। लेकिन अभी मैं यहां पे आपका, अब शो खत्म हो जाने के बाद तुरंत कॉल कर सकते हो मुझे, तो मैं आज बात नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं। लेकिन आप सबको, शो देखने वाले को यह पता चल गया कि एक सही रेमेडी, एक सही फास्ट उपवास स्टोन जीवन में बहुत जरूरी होता है। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स आती है उसके ऊपर आप छोड़ सकते हो। हाँ, साथों साथ आपका नंबर, कांटेक्ट नंबर जरूर छोड़ना, तो मैं आपके साथ बात भी कर सकता हूं। ये सब सवाल जवाब के सामने और ज्योतिष ज्ञान के सामने मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। मैं भगवान को यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करे और आने वाली बुरी नजर से आपको बचाए। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।